दिल्ली की पहली मंजिल पर एक पुराने कमरे में रोशन बैठा था। उसके सामने खाली कैनवस था, हाथ में ब्रश, पर आंखों में थकान और मायूसी। रोशन ने कई पेंटिंग्स बनाई थी, लेकिन अब उसके रंग जैसे कहीं खो गए थे। यही वो रात थी जब रोशन के साथ कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी। कौन है वहां? रोशन को लगा मानो उसके पीछे कोई जोर से दौड़ के गया हो। उसने जब देखा तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा वो उसका वहम था, लेकिन तभी अचानक से उसे घुंघरूओं की आवाज सुनाई दी। वो आवाज महल के भीतर से आ रही थी। रोशन ने लालटेन उठाई और उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगा। महल के भीतर जाते ही रोशन ने देखा कि दूसरी मंजिल पर एक परछाई जैसा कुछ तो था, जैसे कोई उसे ऊपर से देख रहा हो। और फिर एकदम से वो परछाई कहीं गायब हो गई। रोशन को उस कमरे के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। वो डर जाता है। उसके हाथ से लालटेन भी जमीन पर गिरकर टूट जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। और तभी उस कमरे के अंदर से अब किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है। कौन है वहां? लेकिन ये कमरा तो सालों से बंद है, तो ये अंदर से आवाजें कैसी आ रही है? मुझे देखना होगा। रोशन आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उसे दादी की कही हुई वो बात याद आती है। बेटा, तीसरी मंजिल पर एक कमरा है। वो कमरा सदियों से बंद है। तुम उस कमरे में कभी नहीं जाओगे। लेकिन दादी, उस कमरे के अंदर ऐसा क्या है जो आप मुझे वहां जाने से मना कर रही है? और आप इतना डर क्यों रही है? हर बार रोशन के पूछने पर दादी हमेशा चुप हो जाती, सिर्फ डर से भरी आंखों से उसे देखती रहती। आखिर इस कमरे के अंदर ऐसा क्या है जो दादी मुझे इसका दरवाजा खोलने से बार बार मना करती थी? आज मैं वो राज जान के ही रहूंगा जो दादी मुझसे छुपा रही है। दरवाजे का ताला तोड़ने के लिए रोशन कुल्हाड़ी लेके आता है और दरवाजे की ओर बढ़ने लगता है। रोशन कमरे के अंदर जाता है। कमरे के अंदर थोड़ा अंधेरा था, सिर्फ एक ही लाइट जल रही थी, लेकिन फिर भी अंदर से घबराहट हो रही थी। कमरे के अंदर एक पुरानी अलमारी और दीवार पर कुछ पेंटिंग थी।
ये सब चीजें रोशन को कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो यहां पहले भी कभी आ चुका है। तभी रोशन की नजर कमरे के बीच में एक सफेद कपड़े से ढकी हुई एक चीज पर जाती है। रोशन उस कपड़े को हटाने के लिए हाथ आगे बढ़ा ही रहा था कि तभी कहीं से एक हल्की हवा की लहर आती है और कपड़ा अपने आप नीचे सरकने लगता है। सामने का नजारा देखकर रोशन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। रोशन के सामने एक बड़े से कैनवस पर एक लड़की की पेंटिंग थी। वो पेंटिंग बहुत ही सुंदर थी। वो इतनी वास्तविक थी जैसे वो लड़की मानो पेंटिंग से जिंदा हो रही हो। ये पेंटिंग तो मैंने इसे कहीं देखा है, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये सब चीजें, ये पेंटिंग्स, ये सब मैंने पहले भी कहीं देखा है। रोशन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे इन सब चीजों से कुछ अपनापन महसूस हो रहा था, मानो उसका इन सब पेंटिंग से और इस कमरे से कुछ रिश्ता हो। तभी रोशन की नजर पेंटिंग के बगल के ही एक पुराने संदूक पर जाती है। अनामिका, A shadow glides, the air turns thin, her anklets chime a ghostly din, moonlight cracks on broken skin. Gungaru, they sing for you, a melody that chills straight through. Step by step, the darkness grew. Gungaru, oh Gungaru. Her whiskers twist, the trees bow low, a frozen breeze begins to blow. Footsteps trail where none should go. Do you hear it now? The creeping sound, a song of change.